प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। ले भाई चुन्नू मुन्नुओ, आज आप ले आए हैं SCRT कक्षा तीसरी। विषय है EVS यानी कि झरोखा और पाठ है 8वां, उपजे सोना खेतों में। सोना और खेतों में कुकर उपजा भाई सर जी सोना को नहीं उपजा। और गेहूं है। गेहूं है, फसल है, कपास है, ईख है भाई, अपना ज्वार गन्ना जो भी मतलब ये फसल पैदा हुआ सा और उसने बेच के आपे धन कमावा सा जहाँ तक उसने सोना का वैसे फसल ने यू पाठ लिखनिया। देखो भाई, आपे अगर अन्न नहीं खावांगे तो भूखे मर जाएंगे नहीं। हाँ जी। तो प्यारे बालकों, इसमें के अनाज पैदा हुआ है अपना देश में। सौभाग्यशाली हमारे यहाँ पे भारत में पैदा हुए सा सारे डाल के फल, सारी डाल की सब्जी, अनाज, दाल, तरिया तरिया के स्वादिष्ट चीजें परमात्मा ने अपने को अपने देश खातर खाने खातर दीस हैं। सौभाग्यशाली यहाँ पे भारत में ये सारी चीज़ों ऐसे हैं, नहीं तो विदेशों में चाहे तो नरी बर्फे पड़ा है, चाहे नरे मरुस्थल से, चाहे नरे उपजाऊ भूमि को नहीं। तो प्यारे बालकों, आज आप करांगे खेता में किस प्रकार का अनाज पैदा हुआ से, क्यों कर लोग खेती बाड़ी करे हैं, पहला क्यों कर क्या करते, कौन कौन से औजार उपकरण नए नए आए से, और भाई फसल पैदावारी करके ना लोग कुकर गुजारा करें से। तो सारी चर्चा करांगे। तैयार हो भाई लाडुओ? हाँ जी। देखो भाई, अक्टूबर का महीना है, खेतों में गेहूं बोने की तैयारी चल रही है। कल मैं भी पिताजी के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर खेत में जाऊंगी। मेरी छोटी बहन तो कल से ही गुनगुना रही है। तो ये दो छोरिस हैं, ये दे दो झुंडियाली, और ये न्यू कहा है मेरी बेबे तो कहल की नू गाना बजान लग रही से, अब तड़कना मैं खेत में जाऊंगी। अक्टूबर का महीना हुआ है भाई, 10वें महीने में, यानी कि ठंड सी शुरू हो है जब, और जब गेहूं बोया करें से, और फिर सर्दी पड़ा, अच्छी ओस पड़ा हुआ गेहूं आस्ते आस्ते बड़ी हुआ पौधे उसके, और फिर मार्च अप्रैल में यानी कि होली फाग दो रहे सरी, या इसके बाद में उसको काट लिया जावे से, जब अपने पेपर हुआ करे हैं पक्के, अगली क्लास में पास हो वहाँ पे। तो प्यारे बालकों, गेहूं की फसल सर्दी शुरुआत में बोई जावे है, सर्दी का अंत होकर न गर्मी की शुरुआत में काट ली जावे से। समझ में आया भाई? हाँ जी। तो या खेत में जाओगे, ऋषि बेबे के गुनगुनावा थी, हरा भरा हरियाणा मारा, हरा भरा हरियाणा मारा, सब त्याग ल्याणा से, सब ते आगे ल्याणा से, आओ चलना खेता में, आओ चलना खेता में, सोना बुप जाना से। सोना ईप उपजाना से। ले भाई, तारा तो बेरा नहीं किसी लागा है बात, मेरा तो घी वर्गी लागा है। क्यों? और रिकेश का अपनो यूट्यूब चैनल न रोए ठेठ हरियाणवी में से, और इसी तो जमा बस मौजे हो जाए सुनकर देख कर न्यू चोटी खड़ी हो जैसे। तो प्यारे बालकों, या गीत गुनगुनावा सक भाई, आपने खेता में सोना पैदा करना से, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदा करनी है जिसका हमारा धन हुआ है। आगे देखो भाई, हमारे पड़ोसी नंदू ताऊ के कई खेत हैं, उन्होंने सरसों की बुआई पहले ही कर ली है। तो भाई यूँ देखो, बाल्टी सी ले रहा है एक आदमी, बीज बिखेरे से, और भाई यहाँ खुश हो रही से, इसकी माँ मौसी चाची ताई होंगी, ये दोनों छोरियाँ की, और भाई खेत में जाने खातर तैयार हो रही से, छुट्टी होगी इनकी, और भाई ट्रैक्टर पे बैठी या छोरिया देख है, ध्यान से बैठना चाहिए बेटा, कदे खाम खा पल्ला में उलझ जाए और फिर दिक्कत हो जाए, हादसा हो जाए। तो कम से कम ही बैठो और कम से कम ही इस तरह के जोखिम भरे काम में जाओ, क्योंकि छोटे बच्चे सोता में बे। और भाई वो फसल बाड़ी बढ़िया होगी, खुश हो रहा है, इसका पापा देख मुछ भी पहना रहा है। तो प्यारे बालकों, खेता में हरियाली हरियाली वैसे पेड़ पौधे हैं, फसल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए लाभदायक हुए हैं। आगे देखो भाई, पेज पर सोचो और लिखो, क्या तुमने खेत देखे हैं? यदि हाँ तो कहाँ? हाँ मैंने खेत देखे हैं, मैंने हमारे गांव में देखे हैं। भाई दिल्ली और कलकत्ता बम्बई वर्गा शहर के बीच में रहनिया तो ले नहीं भी देखने पावा। आप तो किसाना के बालक सा,
और खेता में रवा सारिया गन खरियांका तो घरे खेता में है ढाणिया में तो खेत भी नहीं देखा करते। तो आगे है भाई तुमने वहाँ क्या क्या देखा? मैंने वहाँ किसानों को खेती बाड़ी का काम करते हुए देखा। किसान थे, बालक बच्चे भी जा रहे होंगे छुट्टी वाला दिन, सहायता भी करावा थोड़ी बहुत। आगे है भाई क्या तुम्हारे परिवार में भी खेती का काम होता है? यदि हाँ तो क्या क्या उगाया जाता है? हाँ, मेरे परिवार में भी खेती का काम होता है। उसमें गेहूं, चावल, दाल, सरसों उगाई जाती है। एक बात और सूचना के लिए बता दूं भाई, पूरी कापड़ों में तेरा दादा नामी ग्रामी किसान हो लिया, 35-40 साल खेती करी, बहुत बढ़िया तरीका है। 100 बीघा की खेती कर लेना सहमी से। तो भाई किसान हुआ है जो एक बहुत ही मेहनती जय जवान और जय किसान इसलिए कहा जावा से, सबका पेट भरा है सर, फिर भी खद्दम खद्दर रवे से बेचारा, और उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। सारा देश की हो जाए हैं, एक शराब का ठेकेदार अरबापति हो जाए, मन मर्जी का बात है वैसे हफ्ता अपनी शराब बेचे से, लेकिन एक किसान को अपना मन मर्जी का भाव भी नहीं मिलता बेचारा ना फसल का। चलो ये तो अलग बात है, तो हमें छोटे बच्चे हो बे नहीं समझ पाओगे। आगे देखो भाई, पता करो और लिखो। पता करो और लिखो। नीचे कुछ फसलों के नाम दिए गए हैं, उनके बोने का समय पता करके लिखो। फसल का नाम है भाई कपास, गर्मी में बोई जावे से भाई। और चावल है गर्मी में। और बाजरा गर्मी में। ये तो भाई बरसात के आसपास से पहला बोते हैं, और फिर अपने सितंबर अक्टूबर के आसपास से कटा कटाई हो। जैसे ले अपने बड़ों से पता करो कि अक्टूबर नवंबर के महीनों में और कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? गेहूं, जौ, चना, सरसों और मसूर। अच्छा भाई, इसने जो अक्टूबर नवंबर में बोई जावा से इन रबी की फसल बोलिया करें से। क्या बोलिया करें हैं? रबी की फसल। और जो अप्रैल मई में बोई जावे से गर्मी में, उन्हें खरीफ की फसल बोलिया करें हैं। क्या बोलिया करें हरे? खरीफ की फसल। खरीफ रबी, यानी कि जड्डा में जो बोई जावा हो तो रबी, और गर्मिया में बोई जावा हो खरीफ, यानी कि साढ़े सामने भी कहते हैं। तो यह शब्द अच्छी तरह ध्यान से सुनो भाई। रबी यानी कि साढ़ी, और सामणी यानी कि खरीफ, 3 अक्षर आवा इसमें, उसमें 2 आवा है। और गेहूं 2 अक्षर आवा है, कपास 3 आवा है। तो कपास और कपास के गले बोई जाने लगी खरीफ की यानी कि सामणी की, और जो साढ़ी की हुए हैं यानी कि रवि के हुए हैं गेहूं चना 2 अक्षर वाली। भाई तुक्का सा है ये, देखो आगे चर्चा करो। परिवार के बड़े लोग खेतों में क्या क्या काम करते हैं? परिवार के बड़े लोग खेतों में ट्रैक्टर चलाते हैं, सिंचाई करते हैं, बीज बीजते हैं। बीज बीजा हैं भाई, खेत की निराई गुड़ाई अड़ाई, भाई ड्योड़ नाके, पानी लाना, सिंचाई करना, खेत की रखवाली करना, बीज बोना बाना। भाई पैरी वगैरह पहला चलिया करती, आजकल अपना सवेरे तो कई बार गेहूँ खेता में खड़ी है और सांझा ना उसने बेच कर नर तजूरी में पीछे है, जैसे क्यों सुपर फास्ट काम हो गया मशीना का। तो क्या खेती से जुड़े सभी काम स्त्री व पुरुष समान रूप से करते हैं? हाँ। दोनों खोआ का खोआ मिला कर, भाई स्त्रियाँ भी कम नहीं है। भाई नड़ाई करना है, खेत में रोटी लेकर रोटी आ रही जावे से, तो गल्ला कमावा है खेत अपना मंडासा मैरकन है, और भाई घर का भी सामने से तो बराबर काम करें हैं। और फिर सांझन आया कहना दे टेलीविजन देखने लग रहे हैं, मनोरंजन भी करें हैं, भाई जानकारी भी लेवा है। समाज तक जुड़े रहना भी जरूरी है भाई। आजकल कि घटना घट रही है, एक किसान को जागरूक और पढ़ा लिखा हो गया है आजकल, क्योंकि समाज से जुड़े रहने से उसको पता चल जाए है फसलों का केबा है, बीज कौन सा अच्छा से, और कौन सा मौसम चल रहा है, कद सी बरसात तो होगी। ईब तो यहाँ पतरियाले तो कि मैं रहे को नहीं इतने खास, ईब तो मौसम वैज्ञानिक है कि जो सारी बरसात की सही जानकारी दे दिए से। तो आगे देखो भाई, नई पुरानी फसलें। शंकर व रीना के दादाजी टीवी पर हर रोज खेती बाड़ी का कार्यक्रम देखते हैं। एक दिन जब दादाजी टीवी देख रहे थे तो वे दोनों दौड़ते हुए आए और बोले, दादाजी आओ बाहर घूमने चलते हैं। तो आगे क्या हुआ भाई, दादाजी क्या बोले रहे? दादाजी बोले, बच्चों थोड़ी देर रुको, टीवी पर खेती से जुड़ी काम की बातें बताई जा रही हैं। शंकर और रीना भी बैठकर टीवी देखने लगे। किसान टीवी पर बता रहे थे, पहले खेती का सारा काम हाथों से होता था,
टीवी पे चैनल का के नाम था रे किसान टीवी। और के क्या कर रहे हैं उसमें, के कौन थे अकबे पुराने समय में हाथा तक काम होया करते सारे। बीज बोने और सिंचाई के लिए वे हल और बैलों का प्रयोग करते थे। सिंचाई के साधन अधिक नहीं थे, इसलिए किसान अधिकतर चना बाजरा ज्वार आदि फसलें बोते थे। फसलों को कम पानी की जरूरत होती है। आजकल सब काम मशीनों से होता है, इसलिए कम मेहनत में काम जल्दी हो जाता है। शंकर को भी यह बातचीत अच्छी लग रही थी। तभी उसे अध्यापिका की सुनाई हुई कविता याद आई। वह बोला, दादाजी पहले मेरी कविता सुनो, कल स्कूल में हमारी अध्यापिका ने सुनाई थी। तो थारे भी सुनाए दे हमें कोई अध्यापक कोई कविता स्त्रियां की या बच्चा। हाँ जी। भाई कोई किसान पे, जवान पे, या देशभक्तों पे, सैनिकों पे, या फिर हमारे समाज के महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो उनके ऊपर कोई कविता याद कराया करो। देश के प्रतीकों के बारे में, तिरंगा झंडा है, राष्ट्रगान है, या स्वतंत्रता सेनानी है, भाई याद कराया करो इसी तुकबंदी। तो दादाजी ने टीवी बंद किया और बोले, अच्छा सुनाओ। शंकर के कहा फिर देखियो, नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान, फिर भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। है किसान को चैन कहाँ, करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम। तो भाई प्यारे बालको, आंधी जाओ मीन जाओ, माँ पोका पाला पड़ता हो, चाहे कितनी जेठ मास की लू चलती हो, किसान तो खेता में रमंडिया रवा से और पसीना पसीना होया रवा, हेडी तो चोटी लग भी जा। वैसे देखा हो तो अगर मेहनत करने वाला आदमी किसान खेती में सारा दिन परिश्रम करा है, फिर भी उसने खद्दम खद्दा रवा सा सारा दिन, और फिर भी अपने उसकी पूरी इच्छाएं नहीं होती, क्योंकि व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि किसान की बर्बादी ही बर्बादी हुई है, संभाल नहीं हुई है अन्नदाता की आज लगे। और कि मैं यू पाछे पड़े रवा है भाई, ऊपर ला कई बार फसल आई हुई पे बरस जे है, ओले गेट दिया है, फसल बर्बाद हो जे है, बेटेम बरसात हो जे है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। तो बाढ़ है, सूखा है, अकाल है, यह भी किसान के बहुत बड़े दुश्मन से हैं। और साथ के साथ में भाई खेती क्यारी में बीमारियां भी आंदी रही हैं, कीड़े मकोड़े, यह भी बहुत बड़े नुकसान करते हैं किसान ने। तो भाई चुन्नू मुनुओं, दादाजी बोले, यह तो बहुत ही अच्छी कविता है शंकर। तो ऐसा करो, यदि तुम्हें भी किसान से जुड़ी कोई कविता याद है तो उसे कक्षा में सुनाओ। याद सारा कि मेरा ले भाई गल्ले गावा भी कट्ठे जमन ठाडू ठाडू बोलना है, जो सा तेज होए बोल लगा भाई, जो सा टिंडी की खावा है गिलड़ी में तो कड़ियन कड़िया मोर्चा मारे कहने, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, जय जवान जय किसान। झुका नहीं सकी जिसे प्रलय मचाती टोलियां, डरा नहीं सकी जिसे वे दंडनाती गोलियां, वतन पर हंस के वार दे जवान अपनी जान को, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जय जवान जय किसान। धरा उगल रही है सवर्ण, जिसके श्रम प्रताप से सनाथ पुण्य भूमि है, किसान के कलाप से भुला सकेगा कौन भला, मौन रक्तदान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, जय जवान जय किसान। पराक्रमी जवान मातृभूमि की शान बयान है, परिश्रमी किसान से यह देश भाग्यवान है, त्यागी तपस्वी धीर वीर आत्मा महान को, प्रणाम रम्य भूमि के जवान को किसान को, जय जवान जय किसान। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, जय जवान जय किसान। ले भाई खकाटा ठा दिया भाई जमाता में, तो ऊर्जावान बच्चे हो रहे जमा रहे,
पता करो। पता करो। अपने दादा दादी व बड़ों से पता करके लिखो कि उनके समय में खेतों में क्या काम हुआ करते थे। दादा दादी के समय में खेतों में हल चलाना, बीज बीजना, सिंचाई करना, फसल की कटाई आदि काम होते थे। अरे भाई पैरी गाया कर दे रहा है और ऐता की रखवाली माँ पोगा पाला में पानी लाना और जलार और बरमेर डोल नाके पाछा नाका संभाल के आना, आगे पानी टूट जाए ब्रैन माटी बदीन माटी रे माटी खराब माटी सारी ये किसान की माटी होया करती भाई। तो पूछा करो बड़िया दौरे बैठा करो, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अनुभव मिलेगा और तो हमने एक सीख मिलेगी कि भाई किस प्रकार का संघर्ष करके उनने महाभारत जीती है, जो आपे पाल दिए पोस दिए पढ़ा लिखा दिए। अरे इतना संघर्ष के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो प्यारे बालकों बड़े बूढ़िया दौरे बैठोगे, ज़्यादा अनुभव का खजाना हुआ है उन पर सीखा करो ज़्यादा ज़्यादा। कौन सी फसलें अधिक उगाई जाती थी? उस समय चना, बाजरा, ज्वार आदि फसलें अधिक उगाई जाती थी। जब चना ज्वार बाजरा चना की मंडली बड़े ढेर के ढेर पैरी लाग्या करती भाई जमानू और उन्हें बरसाया कर दे टोंगलियाँ गल। ऐसी कौन सी फसलें जो पहले अधिक उगाई जाती थी लेकिन अब कम उगाई जाती हैं? बाजरा और ज्वार। और भाई चना जमा देखने को नहीं रहा, चटनी भी नहीं है और ओढ़ गए हुए सारे टाट है, तो मतलब कुछ भी को नहीं पांदा। तो हमने तो सुनन सुनन की रह गई है, वैसे धरोहर होगी तारा खातर तो ये चीज़ें किस्म की हमने तो ले टाट भी चुगी ओढ़ भी खाए हैं भाई। यार बाजरा या फिर जो चना है उसके ढेरों के ढेर देखे हैं, सिरटी चुंडिया कर दे या पैरी लाग्या कर दी या फिर अपना उन्हें जो खलिहान में कट्ठे करके न गाया कर दे। फलसी गल है। छांटो और लिखो। छांटो और लिखो। दी गई फसलों को तालिका के अनुसार छांट कर लिखो। सरसों, गेहूं, जो चना, मक्का, बाजरा, ज्वार, गन्ना, कपास, धान और सूरजमुखी। बताओ भाई अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसलें रहे। सरसों, गेहूं, जौ, चना और सूरजमुखी। और भाई जून जुलाई में बोई जाने वाली मक्का, बाजरा, ज्वार, गन्ना, कपास और धान। तो भाई मिलान करो। ज्वार किस गला मिलान करांगे रखे हो? ऐसा यू तेल हो है कि गुड़ का चारा का नाज का दाल है। ए ज्वार का मिलान करांगे चारा तय क्या तय ज्वार के रोटे गदुए ले के ना और गंडासे में काट के ना डंगरा का कोड़ी गिर दे भाई। थोड़ा सा शहर वाले ना या बड़े शहर में रहनी है तो ले चलो नहीं भी बता पावा है। ज्वार का तो चारा बना है और क्या करें जैसे हरियाणवी में ठेठ में फरड़े भी बना है, बाद में फिर सानी सुनी जो काटा हाँ गमैन में फरड़े गेट के खोले के डोके चोले। इसकी हिंदी बताओ। और नहीं बेरा हो तो घर क्या पे पूछियो। गेहूं का मिलान किस तक करांगे? अनाज तय। और सरसों का तेल। और चना का दाल। और गन्ना तक के बना है भाई? गुड़। तो गंडा का भाई गुड़, शक्कर, खांड, बूरा, मीठा, तो लाड़ा, खुदा, ये सारी चीज बना है भाई। आगे देखो कौन सी फसलें और कहाँ कहाँ? कौन सी फसलें और कहाँ कहाँ? ले भाई यो आ गया हरियाणा का नक्शा। हरियाणा, भारत और संसार, 3 नक्शे तो बहुत जरूरी हैं भाई। अगर आपने जीके जनरल नॉलेज या कुछ और सामान्य ज्ञान बढ़ाना है तो बढ़को और अपनी नींव मजबूत करनी है तो सामान्य ज्ञान की। और जो ज़्यादा जानकारी लेनी है तो हरिकेश का अपना यूट्यूब चैनल पर सारा ज्ञान का बरोटा है, नक्शा का भी और इस तरह की जीके का भी। तो भाई हरियाणा का मानचित्र में कौन सी फसल कड़े दे रखी हैं देखिए, और यहाँ जिले दे रखे हैं। और भाई कपास का चित्र दे रखा है, यू बाड़ी का फोआ खिल रहा है, धोला धोला सा है। टिंडे खिला कर हैं, जब कांसी बोलिया करें इन्हें चार इससे हुआ करें इसके बीच में या धोला धोला खिल रहा है नहीं फोआ गला। और उसके बाद भाई गेहूं की या ऊपर तो सिरटी दे रखी से, चावल का दे रखा भाई यार, बाजरे का अलग तो सिरटी दे रखी से। और इनके कड़े कड़े दे रखे हैं जिले में चित्र है भाई। देखो कौन सा जिला में जो चित्र है उसे जिले में वह फसल ज्यादा उगाई जाती है। मानचित्र को देखो और लिखो। उन 2 जिलों के नाम लिखो जहां दी गई फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। गेहूं सबसे ज्यादा कड़ा पैदा हुआ सर है सिरसा और फतेहाबाद। और कपास भिवानी और रोहतक। चावल कैथल और जींद। और कुरुक्षेत्र करनाल में तो भाई करनाल में तो चावल का कटोरा भी बोल रहे हैं। और बाजरा महेंद्रगढ़ और मेवात। तो भाई आओ ये भी करें।
अपने आसपास उगाई जाने वाली फसलों के नाम व उनके बोने तथा काटने का समय पता करो और अपनी कॉपी में लिखो। तो बताओ भाई के फसलों के नाम से और कौन कौन से कटाई बुआई का समय से। नो मुंह बाय का मेरे का नहीं क्यों देखो हो, बताओ भाई कौन सी फसल है। गेहूं, चने, जो मटर है बोने का समय नवंबर और अक्टूबर है, काटने का समय अप्रैल है। और सर्दी का मक्की और धान और बाजरा बोने का समय मई और जून, काटने का समय सितंबर और अक्टूबर है। और यहाँ कॉपी में लिखने का तारा काम भाई देखे, मैंने तो बताना था बता दिया। अगर भाई बड़ों से पूछकर अपने राज्य की 2 नई और 2 पुरानी फसलों के नाम लिखो भाई, एंडी मान जूंगा। सर जी पुरानी फसल तो है चना और बाजरा, और नई फसल है गेहूं और चावल है। किस पे पूछा था? मेरे दादा पे। भाई कमाल कर दिया भाई, दादा तो फिर भाई किसान रहे उड़ा भी बताओ गले पूछा करो भाई, बड़ा दौरे बैठा करो, पैर बच्चा करो उनके सांझा के टाइम पे। अरे नई नई कहानी बात है, दौरे बैठोगे तो अनुभव है, हर अनुभव बहुत बड़ा खजाना हो सा है। उन्हें पुरानी बातों का सारा ज्ञान हुआ है, पुराने जमाने में के खाना पीना रहन सहन वेशभूषा होया कर दी, के फसल उगा कर दे, के खेल खेलिया कर दे, के रीति रिवाज परंपराएं होया कर दी, सारी चीज़ पूछा करो भाई, ज्ञान का बरोटा बांध लो बस, जितना बांधा जाओ बढ़िया पता लेकिन है। किसी एक फसल के बारे में अपने बड़ों से जानकारी प्राप्त करो और लिखो। फसल का नाम बताओ भाई। बाजरा। अच्छा भाई, बोने का समय? गर्मी में जून। और निराई गुड़ाई का समय? जुलाई अगस्त के आसपास हो गया चलो। और सिंचाई का समय? अगस्त। काटने का समय? वर्षा होते ही अक्टूबर में। और इकट्ठा करने या भंडारण करने का जो स्थान है वो कड़ा करा है भाई? खलिहान। खलिहान में तो खेत में हो गया, फिर काट के लिया वहाँ तो गराम कुठार या बुखारी में टंकी में दर दिया सा, नीम के पत्ते डाल दिया सा सूखे, क्या था उसमें कोई भी सुरसरी डोरा आदि को नहीं हुआ कि में भी। और आगे भाई बेचने का स्थान उसका? मंडी में ले जा भाई, बरकना अपने बुग्गी बागिया में ट्रेलिया में। खेतों से मंडी तक पहुंचाने का तरीका केस है भाई? ट्रैक्टर या ट्रॉली में। ट्रैक्टर ट्रॉली या बुग्गी रेडी में ले जहाँ लद लद करना और अपने अड़ती का या अपने किसी दुकानदार का गेट दिया सा और अपने पीछे ले लिया सा करारे करारे नोट। मेहनत का फल है भाई, किसान बहुत ज्यादा बड़ा अंदाता है। आगे है भाई चुन्नू मुन्नू लाडुओ, तो हमने तो कमाल कर दिया सारे जवाब देकर भाई। अगले अगले तेज बोल रहे बात तो भाई। आगे है भाई जो ही बापा ने चर्चा करी है इस बाजरे की, जिस पे खिचड़ी या फिर आप बाजरे की रोटी भी बनावा सा, और यू मरुस्थल में थोड़ा सा कम सिंचाई होती हो नहीं जड़ा है, दक्षिण हरियाणा में राजस्थान में ओड़ा की फसल है यार, जड्डे में खाई जावे से गर्म रवे से। और इसका सिरटी है जो उसका चित्र बनाओ भाई बे, और जमा तड़ा तो लेकर तर तो भी बड़ा है, जमा तर तो दूना बड़ा इसका पेड़ा, सारा चित्र बनाना है। या तो अपने नेट पर देख लियो या अपने किताब में, या अगर क्या था पूछ लियो, या फिर खुद देख कर ना खेत में तय और उसका चित्र तार लियो। यूं काम तारा है भाई, देखे ठीक है रही? हाँ जी सर जी, रंग किसा बरा? रंग तड़ा तो आ रहा भर दोगे थोड़ा थोड़ा सा, और सिरटी भी लगभग आ रही हो ऐसे, उसमें दाने है दिखा दो। और भाई गोफिया का फियाड़ा और आदमी दिखाओ तो वो पक्षियां ना उड़ाया कर ऐसे, वो गला दिखा दो ठीक से नहीं। और भाई चित्र तार लियो, ले भाई यू पाठ पूरा, और फिर गेड़ा मारियो रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर भाई, आगे जरूर बैंड दियो और साथियों ने बताओगे शिक्षा बैंडी होड़ी बढ़िया कर से, परमात्मा तार पर भी खुश होगा। बड़े बुजुर्ग जो भी है अभिभावक या शिक्षक साथी भाई, या ज्ञान का बरोटा रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल छोटी चीज को नहीं, हरियाणा का एकमात्र चैनल है जो पहली से लेकर 5वीं का सिलेबस व्याकरण जीके टेस्ट की तैयारी, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, या फिर एचटेट सीटेट एचएससी, या फिर अपने भारत को जानो ओलंपियाड प्रतियोगिता की तैयारी करानी हो तो बड़का न इस चैनल तक जोड़ दो, कैरियर बनाएगा। केवल ज्ञान की बात से और कि में अड़ंग बड़ंग को नहीं आंदा। और फिर मिलांगे नई पोस्ट के साथ भाई प्यारे बच्चों। ई बोलो जय हिंद। जय